नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है स्टोरीस्केप पर। यहाँ हर दिन नई कहानियां, नए रहस्य और रोमांच से भरपूर अनुभव लेकर आते हैं। तो चलिए ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए नीलावंती की कहानी का दूसरा भाग स्टार्ट करते हैं। नीलावंती के बारे में और एक बात प्रसिद्ध थी कि उसे जानने वाला एक मनुष्य आज भी जीवित है। उसे लोग बाजिंद कहते हैं और वह महाबलेश्वर के जंगलों में रहता है। कहते हैं उसकी आयु 10 वर्ष से भी ज्यादा है। अब सबसे आसान तरीका तो यह है कि पहले बाजिंद को खोजा जाए जो उसे जानने वाला है, और उसके पास से जो जानकारी मिले उसके आधार पर नीलावंती की खोज करे। और एक बात आपको बता दूं, जो लोग नीलावंती के पीछे थे वह चाहे जिस भी काल में हुए हो या फिर किसी भी जगह से हो, उनमें एक और समानता थी। वे सभी महाबलेश्वर के जंगलों में जाते देखे गए थे। उनमें से केवल 2 लोग ही जाने के बाद फिर से देखे गए थे, वह भी मृत अवस्था में। बाकियों का, जिनकी संख्या सैकड़ों में हो सकती है, क्या हुआ किसी को नहीं पता, क्योंकि उनका ना शरीर मिला था ना कोई अवशेष। अब इतनी जानकारी मिलने के बाद क्या आप अभी चाहते हैं कि आप भी उस ग्रंथ की खोज करने जाए? तो मैं आपको उस आखिरी इंसान के बारे में बताता हूं जो नीलावंती की खोज में गया। शायद आपको कोई काम की बात मिल जाए जो आपको नीलावंती खोजने में काम आ जाए। उसका नाम राव साहेब था। वह रत्नागिरी के पास एक गांव का जमींदार था। मुंह में चांदी का चम्मच लेकर जन्म हुआ, थमी किसी बात की नहीं थी। मल थे इसलिए बल भी था। धन और बल दोनों से वह सामने हर किसी को झुकाना पसंद करता था। बहुत अमीर होने के बावजूद उसे एक बात की कमी हमेशा खलती थी, एक ऐसी बात जिससे सब सुख होने के बाद भी उसकी कई पुश्तों को अफसोस के साथ जीने के लिए मजबूर किया था। इस बात का पता चलते ही वे एक ही बात सोचने लगते थे कि शायद ऐसे बदला जा सके। वह बात यह थी कि उसके खानदान में बहुत पहले किसी ने केवल गलतफहमी के कारण 7 कुएं भरे जाते इतना सोना और हीरे जवाहरात समुद्र में डुबा दिए थे। उन्हें अफसोस इसी बात का होता था कि काश बात बदली जा सकती तो आज दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में गिने जाते, पर ऐसा भी होता था जब समय में पीछे जाकर उस गलतफहमी को दूर किया जा सके। राव साहेब को पहले यह बात पता नहीं थी कि समय में पीछे जाया जा सकता है, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य इस तरह की बात सोच भी नहीं सकता जो असंभव हो। पर जैसा कि उसके पहले कई पुश्तों ने किया था, केवल वह उस धन का पता लगाना चाहता था। उसके लिए उसने भी उन्हीं तरीकों को अपनाया था जिसे उसके पुश्तों ने अपनाया था, जैसे ज्योतिषियों, तांत्रिकों, मांत्रिकों के माध्यम से धन का पता लगाना। लेकिन बहुत कुछ करके भी कुछ हासिल नहीं हो सका था। समय और पैसा दोनों बर्बाद हो, लेकिन उस अमर्याद धन के आगे इस धन की कोई कीमत नहीं हो सकती थी। और ऐसे में ही एक दिन रत्नागिरी में एक अद्भुत मांत्रिक आए। लोग कहते थे कि उसने पिशाच वश किया हुआ है, जो उसका हर एक हुक्म मानता था। राव साहेब को उसमें रुचि नहीं होती है, कैसे हो सकता था। राव साहेब भी रत्नागिरी चला गया और उस मांत्रिक को मिला। पहले ही मुलाकात में मांत्रिक ने राव साहेब पर ऐसी छाप छोड़ी कि उसने मांत्रिक को अपने हवेली पर बुलाया। मांत्रिक आने के लिए कबूल हो गया। 2 दिन बाद ही मांत्रिक राव साहेब की हवेली था। उसकी अच्छी मेहमान नवाजी की गई। हर तरह से उसे प्रभावित करने की कोशिश हो रही थी, इसलिए कि राव साहेब ने अभी सुना था कि मांत्रिक के पास अंजन बनाने की विधि है। प्राचीन काल से ही लोगों में यह बात प्रचलित है कि किसी तरह का रासायनिक काजल, जिसे अंजन कहते हैं, वहां खोपर लगाने से जमीन के नीचे दबा हुआ खजाना दिख जाता है। वही पाने के लिए राव साहेब इतने यत्न कर रहा था। 1 हफ्ता निकल गया, पर मांत्रिक ने तो अच्छे भोजन और मुलायम गद्दों का आनंद ले रहा था। राव साहेब के सब्र का बांध टूटने लगा था, लेकिन फिर भी अगर मांत्रिक को बुरा लगा तो कहिए, मुझे शाप ना दे दे, इसलिए उसने चुप बैठना ही ठीक समझा। राव साहेब का यह धैर्य व्यर्थ नहीं गया। दूसरे दिन मांत्रिक और राव साहेब एक कमरे में अकेले बैठे थे। तब मांत्रिक ने राव साहेब से पूछा कि उसे उससे क्या चाहिए। तब राव साहेब ने अपनी इच्छा और उस खानदानी खजाने के बारे में मांत्रिक को बताया। मांत्रिक की आंखें चमक उठी। उसने जिंदगी में कभी इतने खजाने के बारे में नहीं सुना था, लेकिन उसने अपने चेहरे को निर्विकार रखा। उससे जाहिर नहीं होने दिया कि उसे भी खजाने की लालसा है। उसने राव साहेब को अपना इतिहास बताना शुरू किया कि कैसे वह मांत्रिक बना। उसने जो बताया वह यह था, मैं भी पहले एक सीधा साधा किसान था। मेरा नाम बाबू था। मेरी शादी हो चुकी, लेकिन माँ बाप में से कोई भी बजीवित नहीं था। मेरे पास कुछ बीघा जमीन थी, उससे ही अपना गुजारा करता था। एक शाम मैं खेत से लौट रहा था। मुझे अपने दोस्त जो आग जलाकर उसके पास बैठकर गप्पे लड़ा रहे थे वे दिखे। उन्होंने भी मुझे देखा और आवाज लगाई, कहा कि मैं भी थोड़ी देर उनके साथ बैठूं, काम तो रोज कालगा ही रहेगा। मुझे भी यह बात ठीक लगी कि आदमी को थोड़ा समय के लिए भी निकालना चाहिए। घर में बीवी राह देख रही होगी। यह बात तो मेरे दिमाग में थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक आध दिन थोड़ी देर हो गई तो क्या हो जाएगा, कोई बहाना बना लेंगे।
गप्पे लड़ाते लड़ाते समय का ध्यानहीन रहा, बहुत देर हो गई। मैंने अपने दोस्तों से इजाजत मांगी और अपने रास्ते लगया। मुझे खेत जाने के लिए पूरा गांव पार करना पड़ता, क्योंकि मेरे घर और खेत के बीच में गांव था। और एक बात थी, मुझे डर बहुत लगता था और मेरे घर जाने के रास्ते में श्मशान भूमि थी। मैं घर इसलिए जल्दी जाता था कि रात को श्मशान के पास से गुजरना पड़े, लेकिन उस दिन मुझे बहुत देर हो गई थी। मैंने जैसे तैसे अपने मन को तैयार किया, क्योंकि आगे श्मशान भूमि यानी भूतों का इलाका शुरू होने वाला। मुझे ऐसे डरपोक इंसान के लिए बात गंभीर थी। मैं तेजी से अपने दम बढ़ाने लगा। मुझे बस अपने घर पहुंचना था। अब श्मशान भूमि शुरू हो गई थी। मैं मन में राम नाम जपने लगा। अचानक से अंधेरा बहुत घना हो गया। मेरा डर अब चरम सीमा तक पहुंच गया। मुझे अब इतना ज्यादा लग रहा था कि अब इस सीडर की वजह से मेरी मौत ना आए, इस बात की चिंता होने लगी थी। श्मशान के सन्नाटे को उल्लुओं की आवाज भंग कर रही थी, जिससे माहौल और डरावना हो गया। तभी अचानक से किसी के चीखने की आवाज आई। डर के एक जलहर मेरे सीने से दौड़ गई। मैं जगह पर ही खड़ा रहा। दूर कहीं से चमक रहा था, लगता था किसी की चिता जल रही थी। अब मेरी हालत इतनी गंभीर हो गई कि मेरे सीने में तेज दर्द होने लगा। मेरी सांसें तेजी चलने लगी और धड़कनें सामान्य से दुगनी हो गई। मुझे फिर से वैसी हीक सुनाई दी। कम से कम मुझे तो चीख नहीं थी, वह तांत्रिक उसे पुकार रहा था। मैं सोच में पड़ गया कि क्या करना चाहिए। क्या मुझे तांत्रिक के पास जाना चाहिए, अपनी जान बचाकर भागना चाहिए? मैंने निर्णय कर लिया कि वह अपनी जान बचाएगा। मैं भागने लगा। मुझे जल्दी से अपने घर जाना था, जहां मैं खुद को महफूज मानता था। थोड़ी ही दूर गया था कि वह तांत्रिक मेरे आगे ही प्रकट हो गया। अब तो मुझे लगा कि मैं पक्का मर जाऊंगा, लेकिन तांत्रिक ने अपना अंगूठा मेरे माथे पर लगाकर उसे शांत किया। मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा था कि मेरा डर ना जाने कहां गया था। उस तांत्रिक ने मेरा हाथ पकड़कर उस जलती हुई चिता के पास लेकर गया। मैंने देखा वह चिता कम और हवन कुंड ज्यादा लग रहा था। उसके आसपास बहुत सी अजीबोगरीब चीजें रखी हुई थी। उसमें से एक तो भयान कभी, जैसे कि इंसान की खोपड़ी, खून से भरे प्याले, अलग अलग मिट्टी के बर्तनों में कई पशुओं के अंग भर कर रखे हुए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है। मैंने तांत्रिक को पूछने का सोचा, लेकिन तांत्रिक ने जैसे मेरी इच्छा भांप ली। उसने उंगली मुंह पर रखते हुए इशारे से चुप रहने के लिए कहा। मैं बहुत देर तक बैठा रहा, जब तक कि उस तांत्रिक ने सारी विधियां पूरी नहीं की। अब मध्यरात्रि हो रही थी। रात शायद अमावस की ही होगी। तांत्रिक उसकी विधि पूरी होते ही वहां से उठा और उसने मुझसे कहा कि उसे आगे की विधि करने के लिए किसी स्त्री की बलि देनी होगी, जिसको अब तक बच्चा ना हो। मेरा दिल दहल उठा। उसको लगा कि वह किस मुसीबत में पड़ गया है। मुझे बच्चा नहीं हुआ था और मेरी बीवी घर पर थी। मैं एक साधारण किसान था। मेरी और मेरी पत्नी का ना कभी झगड़ा होता, ना हम मुझे किसी बात के लिए तंग ही करती। उस तांत्रिक के पास ना जाने कौन सी ऐसी शक्ति थी कि मैंने उसे अपनी बाजबी के बारे में बताया। बताते समय भी मुझे लग रहा था कि यह ठीकनहीन है, मुझे एहसान ही करना चाहिए, लेकिन मेरी जुबान अब मेरे नहीं किसी और के बस में थी। तांत्रिक ने जैसे ही मुझसे मेरी बीवी के में सुना तो वह खुश हो गया। उसने मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा छुरा दिया और कहा कि अपनी बीवी को यहां लेके आओ या फिर उसका सिर काट कर लेके आओ। साथ में एक इंसान की खोपड़ी भी दी और कहा कि ये बीवी साथ में नहीं आती, और अगर मैं सिर काटने का फैसला लेता हूं तो जैसे ही गर्दन पर छुरा लगाऊं, तुरंत इस खोपड़ी में खून जमा करूं बिना कभी बूंद जमीन पर गिराए। मैंने छुरा हाथ में पकड़ लिया। मुझे आश्चर्य हो था कि मैंने ऐसा क्यों किया। धन्यवाद इस कहानी को देखने के लिए। अगली बार फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक हमारे चैनल स्टोरीस्केप को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक शेयर करें, ताकि आप हमेशा हमारी नई कहानियों से जुड़े रहें।